शाह साहब की, जो कि एज़ कम्पेयर टू पंजाब बहुत उनको समझ आती है। भिट शाह प्रिंटेड मार्बल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद है हम भिट शाह में। भिट शाह जो कि नवाब शाह और हैदराबाद के दरमियान में है। आपको पता है हम सिंध में घूम फिर रहे हैं, सुबह शाम सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से गला बहुत ख़राब है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें डिस्कवर करें। आज हम पहुंचे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आले नबी औलाद अली कहा जाता है, सैयद हैं, उनकी औलाद में से हैं। उनका यहाँ मज़ार है भिट शाह में। उनके वालिद साहब सैयद हबीब शाह यहाँ आए थे और हज़रत अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी उनके साथ ही आए थे। तो उन्होंने सिंध में अपनी तालीमात से सिंध को रोशनास किया। अच्छा, अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये सूफ़ी भी थे और शायर भी थे। इन्होंने सिंधी ज़ुबान में शायरी की है और इनका जो मजमूआ कलाम है वो सारा सिंधी ज़ुबान में। इस वजह से सिंधी लोग इनको ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि उनको समझ आती है। भिट शाह में ही हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो है ना स्टैचू भी बनाया गया है। और ये भी सुनने में आया है कि वो एक गिटार टाइप वायलिन था, क्या था, वो बजाते थे। ये सारी र्यूमर्स भी हो सकती हैं इवन, क्योंकि हमने उसका सतार का भी, ये गिटार है या सतार है, जो कुछ है उसका भी हमने स्टैचू देखा है। इधर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का स्टैचू बनाया गया जिसमें वो वायलिन है या वो सतार है, वो बजा रहे हैं। दरबार अक़दस में एंटर होने का रास्ता है और इससे पहले राइट साइड पे, बैक साइड पे अगर हम देखें तो ये पूरा बाज़ार है जिसके दोनों साइडों पे बांटने के लिए चीज़ें ली जा सकती हैं, या बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आलमोस्ट ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर सिंधी कल्चर की चीज़ें मौजूद हैं, हैंडमेड चीज़ें। हमने थोड़ा एक चीज़ नोट की है कि सिंध में लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। गुर्बत ज़्यादा नज़र आ रही है हमें। जितना हम विज़िट कर रहे हैं सिंध को, उस हिसाब से सिंध में बहुत गुर्बत है। ये PS 56 है, ठीक है, जहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सफाई के इंतज़ाम बहुत एज़ कम्पेयर टू पंजाब बहुत ही लो है, ठीक है, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत लो है। और इस तरह की चीज़ें हैं। अंदरून सिंध की बात करो, कराची की बात नहीं कर रहा मैं, अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बाज़ार है। लोगों की कोशिश है कि वो मेहनत मजदूरी करते हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। दरबार में एंटर होने के लिए एक बड़ा सा चबूतरा है जो कि बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दरबार बनाया गया है। इस दरबार में जैसे ही एंटर होते हैं तो साथ ही मुसाफिर खाना है। यहाँ पर काफ़ी हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँचे हैं तो सुबह काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सोए हुए थे। अभी इस टाइम नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि वो यहाँ सफाई सुथराई का ख्याल रखें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेटरिंग हुई है तो अभी भी लोग जाग रहे हैं। लोगों को चाहिए यहाँ ख्याल करें और इस मुक़द्दस जगह को साफ़ सुथरा रखें। बाहर के सहन से जब मेन सहन से हम एंटर होते हैं तो एक चबूतरा नुमा जगह है जिसके अंदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में कुछ लिखा गया है, जो कि सिंधी ज़ुबान में लिखा गया है। फिर इस सहन से अंदर दाखिल होते हैं तो एक और सहन है जिसके अंदर कुछ कब्रें हैं जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के
जानशीनों की, उनके असहाब की हैं जो जिन्होंने उनका साथ दिया। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़रिए है। इसमें हम सिंध में देखें तो सिंध के अंदर जितने भी मज़ारात हैं उनमें इस तरह का मार्बल का काम किया हुआ है, प्रिंटेड मार्बल। तो नीचे फर्श इस तरह की मार्बल का होता है, लेकिन दीवारें ज़्यादातर ये प्रिंटेड मार्बल से बनी होती हैं। हाँ, ये पुरानी है। यहाँ पर इसमें ये पुराना दरख्त है जिसको जाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अभी तक यहाँ पर मौजूद है। इसमें एक और छोटा सा सहन है जिसके अंदर मार्बल के स्टोन लगे हुए हैं। इस पे जो छत के ऊपर शतीर यूज़ हुए हैं वो लकड़ी के हैं, पुरानी लकड़ी है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई टूटी हुई हो या कोई ऐसी चीज़। बड़ी प्यारी बनाई गई है। दीवारें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। इस मार्बल की वजह से दीवारें बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, अब ये शजरा है हज़रत, नो सॉरी, शजरा नहीं है। यहाँ 12 इमामों के नाम वगैरह लिखे गए हुए हैं। सहन में ये उस अंदर वाले सहन में ये एंटर होने के लिए जगह है। ये लकड़ी का दरवाज़ा है, लकड़ी के दरवाज़े से एंटर होते हैं। तो ये है जी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरबार, कब्र मुबारक, मरकज़ है। ये बिल्कुल साथ ही 2 कब्रें हैं। आई डोंट नो कि ये कौन है। अच्छा, ये जो टॉम्ब है ये बहुत पुराना लग रहा है। इसको ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया है जिस तरह बाकी सिंध के इलाके की चीज़ मज़ारात हैं उनके टॉम्ब्स को मेंटेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये जो मज़ार अक़दस है ये इस पे टोटल लकड़ी का काम हुआ है, लकड़ी से बनाई गई है एज़ कम्पेयर टू अदर जिनमें स्टील की जालियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना ये काम हुआ है लकड़ी का काम हुआ है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार के राइट साइड पर निकलो तो आपको छोटी मोटी कब्रें नज़र आती हैं काफ़ी लोगों की, काफ़ी ऐसे लोग जिन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी है। लेकिन उनके साथ ही उनके वालिद हज़रत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद थे, उनकी कब्र है, उनकी मरकज़ है, उनका मज़ार है। उनके साथ उनके ये एक छोटी सी कब्र बनाई गई है जिसके ऊपर लकड़ी की ज़री बनाई हुई है। और ये देखिए वालिद साहब हज़रत शाह हबीब सरकार रहमतुल्लाह, और इनके साथ और भी कब्रें हैं। बाकी ये सारे जो गद्दी नशीन थे उनकी कब्रें बनाई गई हैं। इनका जो टॉम्ब बनाया गया, ये एक सेपरेट टॉम्ब बनाया गया है। इसमें वाइट वॉश किया हुआ है। इसका जो टॉम्ब है उस पर कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेंटर में मार्बल से काम किया हुआ है, लेकिन पुराना, अभी इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं की गई। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।